Hello friends, welcome back to my YouTube channel Hina's Biology. Today's topic is coronavirus COVID-19. In this video, I will tell you about what is coronavirus and how we protect ourselves from new coronavirus infection. So let's start the introduction of COVID-19, a novel coronavirus. कोरोना वायरस एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करता है जो माइल्ड कॉमन कोल्ड से लेकर मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एंड सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जैसे जानलेवा बीमारी भी कॉज कर सकता है. नोवेल कोरोना वायरस was identified in 2019 in वुहान, चाइना. चाइना के वुहान शहर में सी फूड मार्केट से ये नोवेल कोरोना वायरस जो है वो पूरी दुनिया में फैला. वुहान शहर के सी फूड मार्केट में लोग बैट, स्नेक ये सारे तरह के जानवरों को वो कंज्यूम करते हैं और ऐसे कोरोना वायरस जो है वो ख़ास कुछ जानवर की प्रजाति में ही पाया जाता है और ऐसा लोगों का मानना है कि ये जानवरों से ही इंसान में ट्रांसमिट हुआ है. इससे पहले इस तरह का कोरोना वायरस कभी भी नहीं देखा गया. कोविड-19 कुछ दिनों पहले तक हम लोगों के लिए बिल्कुल भी अननोन था, लेकिन अब ये पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है. कोरोना वायरस डिजीज़ एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है. मीन्स ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होता है. कोरोना वायरस से हुए इन्फेक्टेड पर्सन में माइल्ड और सीवियर सिम्टम्स भी देखे गए हैं. ये डिजीज़ उन लोगों के लिए ज़्यादा खतरा बना हुआ है जो पहले से ही डायबिटीज़, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ और कैंसर जैसे बीमारी से अफेक्टेड हैं. Coronavirus are zoonotic, meaning they are transmitted between animals and people. कोरोना वायरस को जूनोटिक कहा जा रहा है. इसका मतलब ये है कि ये एनिमल से ट्रांसमिट होता है ह्यूमन में. ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना वायरस जानवरों से ही इंसानों में ट्रांसमिट हुआ है. कुछ लोगों का कहना है कि यह सांप से इंसानों में आया है. कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि ये बैट से ट्रांसमिट हुआ है और कुछ लोगों का मानना यह भी है कि ये कैमल से ट्रांसमिट हुआ है. इसलिए कोरोना वायरस को जूनोटिक कहा जा रहा है. अब आइए हम लोग जानें कोरोना वायरस का नाम कैसे रखा गया. ये है कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर. जी हाँ फ्रेंड्स, कोरोना वायरस का नाम उसके शेप के बेसिस पे ही रखा गया है. कोरोना वायरस का शेप राउंड है और उसके सरफेस के चारों तरफ ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक होते हैं जो क्रॉन लाइक अपीयरेंस देते हैं और ये अपने इसी स्पाइक के थ्रू किसी भी होस्ट बॉडी में एंटर करता है और डिजीज़ कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. इसलिए इसका नाम कोरोना वायरस रखा गया है. लेकिन हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कोविड-19 के बारे में. तो कोविड-19 मतलब क्या होता है? CO स्टैंड फॉर कोरोना, VI स्टैंड फॉर वायरस एंड D स्टैंड फॉर डिजीज़. और 19 हम लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि ये 2019 में आइडेंटिफाइड किया गया है. इस तरह से कोरोना वायरस का नाम कोविड-19 रखा गया. अब मैं आपको इसके टाइप्स बताती हूँ. ह्यूमन कोरोना वायरस टाइप्स. कोरोना वायरस जो है वो आपके सबसे पहले मिड 1960s में आइडेंटिफाइड किए गए थे. ह्यूमन कोरोना वायरस जो है वो कोई नया वायरस नहीं है. ये बहुत पहले से ही लोग जानते हैं, लेकिन कोविड-19 जो है ये हम लोगों के लिए अननोन था. कोरोना वायरस को 4 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है: अल्फ़ा, बीटा, गामा एंड डेल्टा. अभी तक हम लोग 7 ह्यूमन कोरोना वायरस को जानते हैं.
जिसमें से आपके 4 जो है वो कॉमन ह्यूमन कोरोना वायरस है। 22.9E, NL63, OC43, HKU1, ये जो 4 आपके नॉर्मल ह्यूमन कोरोना वायरस हैं जो बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स कॉज नहीं करते हैं, माइल्ड सिम्टम्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। इस तरह के कोरोना वायरस जब ह्यूमन को इफ़ेक्ट करते हैं तो वो जल्दी रिकवर कर जाता है, उतना ज़्यादा यहाँ पे सीरियस प्रॉब्लम नहीं कॉज होते हैं। लेकिन 3 जो है वो सीवियर इफ़ेक्ट कॉज करते हैं। तो आइए देखते हैं वो 3 ह्यूमन कोरोना वायरस कौन से हैं। फर्स्ट है आपका मर्स कोवी, ये मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेकेंड है सार्स कोवी, ये सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कॉज करते हैं। और लास्ट जिसे अभी हम लोग कोविड-19 के नाम से जान रहे हैं, ये सार्स कोवी का ही मॉडिफाइड फॉर्म है, सार्स कोवी 2, जिसे अब हम लोग कोविड-19 के नाम से जान रहे हैं, अनोवेल कोरोना वायरस। ये जो तीनों आपके कोरोना वायरस है, ये जब भी ह्यूमन को इफ़ेक्ट करते हैं तो ये सीवियर सिम्टम्स कॉज करते हैं, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों की जान जा रही है। पूरे वर्ल्ड में देखा गया है कि जो 22.9E, NL63, OC43, HKU1, ये जो 4 ह्यूमन कोरोना वायरस है, ये उतना ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स कॉज नहीं करते हैं। लेकिन ये जो 3 हैं, ऐसा माना जाता है कि ये जो आपके मर्स कोवी, सार्स कोवी एंड सार्स कोवी 2 जो है वो एनिमल्स में पहले इन्फेक्ट किए, उसके बाद जो है वो मॉडिफाइड होकर ह्यूमन तक ये पहुँचे हैं और ये बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 बहुत तेज़ी से पूरी दुनिया में फैल चुका है, इसलिए कोविड-19 को पैंडेमिक कहा जा रहा है। तो आइए समझते हैं इसे हम पैंडेमिक क्यों कहेंगे। दिस न्यू वायरसेस सीम्स टू बी वेरी कॉन्टेजियस एंड हैज़ क्विकली स्प्रेड ग्लोबली। ये जो नया कोरोना वायरस है वो पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल चुका है और देखते ही देखते बहुत सारे लोगों की जानें भी जा चुकी है और बहुत सारे लोग जो हैं इस वायरस से अफेक्टेड हो चुके हैं। अगर कोई डिज़ीज़ किसी पर्टिकुलर एरिया में स्प्रेड होता है या किसी पर्टिकुलर कंट्री में स्प्रेड होता है तो हम इसे एपिडेमिक कहते हैं। लेकिन जब कोई डिज़ीज़ पूरी दुनिया में स्प्रेड हो जाता है और लार्ज नंबर में पीपल को अफेक्ट करता है, तब हम इस डिज़ीज़ को क्या कहेंगे? पैंडेमिक कहेंगे। इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 को पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया है। नाउ कम टू सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस। अकॉर्डिंग टू CDC, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, कोविड-19 इन्फेक्टेड पर्सन्स में फीवर, ड्राई कफ, सूखी खांसी, स्नीजिंग और ब्रीदिंग जैसे डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। ये सारे कोविड-19 के कॉमन सिम्टम्स हैं। इसके अलावा कुछ सिम्टम्स और भी देखे गए हैं, जैसे कि बार बार ठंड लगना, मसल्स पेन होना, सर दर्द, गले में खराश, ये सारे कोविड-19 के सिम्टम्स हैं। नाउ कम टू व्हाट आर दी अर्ली सिम्टम्स इन चिल्ड्रेन। कोविड-19 के सिम्टम्स बच्चों में और यंग एडल्ट्स में ज़्यादातर केसेस में माइल्ड सिम्टम्स अपीयर हुए हैं। अगर हम बच्चों के अर्ली सिम्टम्स की बात करें तो वो बहुत हद तक एडल्ट से मैच करते हैं, जैसे कि डायरिया, एब्डोमिनल पेन, नेज़ल पैसेज का ब्लॉकेज होना, मसल्स पेन, रनिंग नोज़ और वॉमिटिंग। ये सारे कुछ अर्ली सिम्टम्स हैं जो आपके यंग एडल्ट्स और चिल्ड्रन में कॉमन हैं। इन सारे सिम्टम्स में जो सबसे कॉमन सिम्टम्स होते हैं कोविड-19 के, वो हैं आपके फीवर और कफ। फीवर और कफ को कॉमन सिम्टम्स बताया गया है कोविड-19 का, और जितने भी बच्चे जो कोविड-19 से अफेक्टेड है उन सारे में आपके फीवर और कफ ये कॉमन सिम्टम्स हैं।
अगर हम बच्चे की रिकवरी की टाइम की बात करते हैं कि तो कोविड-19 से अफेक्टेड जो बच्चे होते हैं उनमें रिकवरी टाइम आपका 1 से 2 सप्ताह का लगभग होता है। अगर वैसे बच्चे जिनमें माइल्ड सिम्टम्स अपीयर हो रहा हो तो वो बिना मेडिकल फैसिलिटीज़ के घर पे ही प्रॉपर केयर के साथ वो रिकवर कर जाते हैं 1 से 2 सप्ताह के अंदर में। उनको कोई ख़ास मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। व्हेन टू सीक मेडिकल अटेंशन, हमें कब मेडिकल हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ती है? अगर कोई पर्सन में माइल्ड सिम्टम्स है तो वो बिना हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के प्रॉपर केयर के साथ घर पे भी रिकवर हो सकते हैं। बट अगर किसी पर्सन को सांस लेने में डिफ़िकल्टीज़ हो रही है या चेस्ट पेन हो रहा है या सर दर्द के वजह से उसे कन्फ्यूज़न हो रहा है किसी भी काम करने में, तो वो डॉक्टर से जल्द कंसल्ट करें। इसलिए गवर्नमेंट ने फ्रेंड्स आपको कॉल करने की फैसिलिटीज़ दी है। अगर आपको इन सब प्रॉब्लम में से कोई भी एक सिम्टम्स आप में अपीयर अगर हो रहा है और आपको लग रहा है कि आप कोविड-19 से अफेक्टेड हैं, तो बिना हेजिटेशन के आप 911 पे कॉल कर सकते हैं। 911 जो है वो एक आपका इमरजेंसी कॉल है, जिसे आप अपने इमरजेंसी टाइम पे जब आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो वो आप इसे कॉल कर सकते हैं और आप मेडिकल फैसिलिटीज़ ले सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, अगर किसी को भी इस तरह का कोई भी सिम्टम्स है तो प्लीज़ कॉल 911। और जब तक आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल जाती है तो प्लीज़ आप अपने माउथ को फेस मास्क से कवर करें। व्हाट टू डू अबाउट अर्ली सिम्टम्स? अगर कोई पर्सन या उसके बच्चों में अर्ली सिम्टम्स शो हो रहे हैं तो वैसे लोगों के लिए बेहतर है कि वो अपने घरों में रहें और दूसरे लोगों से दूरी मेंटेन करें जब तक उन्हें मेडिकल हेल्प ना मिल जाए। और वैसे लोगों को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें और लिक्विड डाइट लें ताकि उन्हें डिहाइड्रेशन का सामना ना करना पड़े, और अपने सिम्टम्स को मॉनिटर करें। और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बाहर निकलने की तो प्लीज़ अपने माउथ को क्लॉथ मास्क से कवर करके ही निकलें। कवर देयर माउथ विथ अ टिश्यूज़ व्हेन कफिंग और स्नीजिंग, देन वॉश हैंड विथ सोप एंड वाटर फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड। जैसा कि फ्रेंड मैंने पहले भी बताया, ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू जो है लोगों में स्प्रेड हो रहा है। इसलिए जब भी आप स्नीज़ करें, आपको कफिंग आ रहा हो, तो प्लीज़ अपने माउथ को टिश्यू पेपर से कवर करके आप स्नीजिंग करें ताकि दूसरे लोग जो है वो आपके इन्फेक्शन से वो बच सके। और अपने हाथों को लगभग 20 सेकेंड्स तक जो है वो प्रॉपर वॉश करें ताकि उनमें जो भी आपके वायरसेस वगैरह प्रेजेंट होंगे वो आपके रिमूव हो सके। अवॉइड टचिंग आइज़, नोज एंड माउथ। फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब आप स्नीज़ करते हैं या हमें खांसी आती है तो हम लोग हाथ रख के जो है वो हम लोग स्नीज़ करते हैं, जिसके वजह से हमारे हाथों में जो है वो ड्रॉपलेट आ जाता है और वायरस जो है हमारे स्किन में स्टिक हो जाते हैं। और जब हम उसी हाथ से हम अपने आइज़ को, नोज़ को या फिर हम अपने माउथ को टच करेंगे तो वो हमारे बॉडी के अंदर वायरस एंटर कर जाता है। इसलिए सीडीसी का ये खास इंस्ट्रक्शन है कि आप ज़्यादातर अवॉइड करें अपने आईज़, नोज़ और माउथ को टच करने से, और जहाँ तक हो सके अपने यूटेंसिल्स को भी वो शेयर ना करें। अपने टॉवल्स को, अपने यूटेंसिल्स को जो है वो अलग रखें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में। आप जितना ज़्यादा अपने घरों को साफ रखेंगे, आप प्रिकॉशंस लेंगे, इस डिजीज़ से उतना ज़्यादा आप बचे रहेंगे। नाउ कम टू इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड हम किसे कहेंगे? इंक्यूबेशन पीरियड हम ऐसे टाइम पीरियड को कहेंगे जिसमें इन्फेक्शन होने के बाद जब
फर्स्ट सिम्टम्स अपीयर होता है तो उसके बीच का जो समय होता है उसे हम इंक्यूबेशन पीरियड कहेंगे। ये लगभग आपका 1 to 14 डेज़ का होता है। अराउंड 5 डेज़ के अंदर जो है सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं। तो जब आपको वायरस जो है आपके बॉडी में एंटर किया, वहाँ फर्स्ट डे से लेकर जो आपके बॉडी में फर्स्ट सिम्टम्स जब शो करेंगे तो उसके बीच का ये जो टाइम पीरियड है इसे ही हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। व्हाट इज़ मीडियम रिस्क इंडिविजुअल? मीडियम रिस्क इंडिविजुअल हम किसे कहेंगे? मीडियम रिस्क इंडिविजुअल हम वैसे लोग को कह सकते हैं जिसे कोविड-19 होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे अगर कोई पर्सन किसी इन्फेक्टेड कंट्री से ट्रैवल करके आया हो या ऐसे लोगों के साथ ट्रैवल किया हो जो कोविड-19 से अफेक्टेड हो, तो ऐसे लोगों को हम मीडियम रिस्क इंडिविजुअल कहेंगे। और ऐसे लोगों के लिए बेहतर है कि वो खुद कुछ दिनों के लिए सेल्फ आइसोलेशन में रहें। व्हाट इज़ अंडरलाइंग कंडीशन? अंडरलाइंग कंडीशन क्या है? तो अंडरलाइंग कंडीशन में सीरियस हेल्थ इश्यूज आते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, अस्थमा, HIV, कैंसर। अगर इनमें से किसी भी तरह की बीमारी से कोई इंडिविजुअल सफ़र कर रहा हो तो उनमें कोविड-19 होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों में इम्यूनिटी पहले से ही कम हो जाती है और इम्यूनिटी के कमी होने के वजह से कोरोना वायरस जो है वो ईज़िली बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है और आप कोरोना वायरस से भी सफ़र कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग जो है वो हाई रिस्क इंडिविजुअल भी बोलते हैं और ये अंडरलाइन कंडीशन के अंदर आते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, हम नहीं कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक्स जो है वो आपके कोविड-19 वायरस के अगेंस्ट में ये वर्क कर रहा है। एंटीबायोटिक्स जो है वो बस आपके बॉडी में जो जर्म्स वगैरह एंटर कर रहे हैं ये उन्हें जो है आपके मारने में हेल्प करते हैं। ये कोरोना वायरस को ये मारने में ये आपका कोई भी रोल प्ले नहीं कर रहा है, बस ये आपके इम्यून सिस्टम को वीक होने से बचा रहा है। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, बहुत सारे रिसर्चर्स जो है वो इन्वॉल्व है, कोशिश कर रहे हैं कि इसका आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। बहुत सारे वैक्सीन बनाने का कोशिश किया जा रहा है, लेकिन अभी जो है वो आपका 2 मलेरिया ड्रग्स जो है जिसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और क्लोरोक्विन या फिर आपके जो रेमडेसिविर, ये कुछ एंटीवायरल ड्रग्स हैं जिसे हम लोग जो है वो कोरोना पेशेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं ताकि जो है उसका इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जा सके, उसका टेम्परेचर जो बॉडी का टेम्परेचर है थोड़ा उसे स्लो डाउन किया जा सके। ड्यूरिंग दिस टाइम रिमेंबर टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड मैनेज योर स्ट्रेस। फ्रेंड्स, कोरोना वायरस जो है वो आज पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है, बहुत सारे लोगों की जानें भी जा चुकी है। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे बेटर है कि आप प्रिकॉशन लें, आप CDC गाइडलाइंस को फॉलो करें और स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप CDC के गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो इस बीमारी से हम लड़ सकते हैं, इस डिज़ीज़ से हम बच सकते हैं फ्रेंड। इसलिए स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसा टाइम है कि आपको अपना खुद ध्यान रखना है। आप इस टाइम पे अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करो। हमें हेल्दी मील्स लेनी चाहिए। आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा फिट रहें, इसलिए फ्रेंड्स घर पे रेगुलर एक्सरसाइज करें, योगा वगैरह प्रैक्टिस करें ताकि आपका जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है वो आप में ना हो। आपका जो नेज़ल पैसेज है वो आपका बिल्कुल भी क्लियर रहे। आप हेल्दी रहेंगे तभी इस बीमारी से लड़ा जा सकता है। और साथ ही ये एक ऐसा वक्त है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने फैमिली को टाइम दें और सोशल मीडिया या न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा आपको टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर टाइम अगर आप न्यूज़ देखोगे, बार बार वही चीज़ अगर हम ध्यान में लाएंगे तो हमें स्ट्रेस हो सकता है। इसलिए फ्रेंड्स, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली को टाइम दो, अपने फ्रेंड्स को टाइम दो और लोगों के संपर्क में आप रह सकते हैं फ़ोन्स और वीडियो कॉल्स के थ्रू। ज़रूरी नहीं है कि आप उनसे जाकर मिले ही। आप बुक्स पढ़ो, घर पे
टाइम दो फैमिली मेम्बर के साथ, मूवी देखें, इससे आपका माइंड जो है वो फ्रेश होगा, आपके स्ट्रेस दूर होंगे। 9. What is the difference between social distancing, quarantine and self isolation? सोशल डिस्टेंसिंग हम किसे कहेंगे? तो ये सोशल डिस्टेंसिंग जो होते हैं वो अगर हम किसी पर्सन से अगर हम दूरी बना के 6 फीट का रह रहे हैं ताकि हम कोविड-19 से बच सकें, तो ये आपका सोशल डिस्टेंसिंग है। इसका मतलब है कि हम दूसरे लोगों के संपर्क में नहीं आ रहे हैं, हम अवॉइड कर रहे हैं। इसलिए इस तरह के डिस्टेंसिंग को हम लोग कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग। क्वारंटीन किसे कहेंगे? क्वारंटीन हम वैसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें अगर आप बीमार नहीं हैं या आप में कोई भी कोविड-19 के सिम्टम्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आए हो जो कोविड-19 से अफेक्टेड हो, तो वैसे लोगों के कांटेक्ट में आने के बाद आपको 14 डेज़ के लिए क्वारंटीन में रखा जाता है कि ताकि जो है हम ये एग्ज़ामिन करते हैं कि इस 14 डेज़ के अंदर आप में भी सिम्टम्स कोरोना के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो ये आपका होता है कि क्वारंटीन प्रोसेस। सेल्फ़ आइसोलेशन क्या है? सेल्फ़ आइसोलेशन हम कहते हैं कि अगर आप बीमार हो या आपको फ़ीवर या सर्दी खांसी हो रहा है या फिर आप टेस्ट करवाएं तो आपका ब्लड सैंपल जो है वो कोविड-19 पॉजिटिव आया है, तो हम क्या करते हैं, हम खुद से जो है अपने एक अलग रूम में हम खुद को सेपरेट कर लेते हैं, लोगों के कांटेक्ट में नहीं आते जब तक हम पूरा रिकवर ना कर जाएं, तो हम इसे कहेंगे सेल्फ़ आइसोलेशन। अगर फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि कोरोना वायरस से बचा जा सके तो आपको सबसे पहला स्टेप्स फॉलो करना है सोशल डिस्टेंसिंग। आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, लोगों से 6 फीट की दूरी बनाए रखें, ज़्यादातर जो क्राउडेड एरिया है वहाँ पर ना जाएं, लोगों के संपर्क में ना आएँ। तो ये है आपका सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटीन और सेल्फ आइसोलेशन। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगी, प्लीज़ स्टे होम एंड स्टे safe. Thank you. If you like the video, then hit the like button and share it with your friends and classmates. And don't forget to subscribe my channel.